आहाना द्वारा पुजारिनी को जेल भेजे जाने की खबर सुनकर दुर्गा देवी बेहद खुश होने वाली है, क्योंकि उनके साथ यही होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स दर्शकों को पूरी तरह चौंका देने वाले हैं। कहानी की शुरुआत आहाना और अर्जुन के बीच रोहित सर को लेकर हुई तीखी बहस से होती है। अर्जुन के कड़वे तानों से आहत आहाना का स्वाभिमान झकझोर उठता है और गुस्से व आंसुओं के साथ वह अर्जुन के साथ जाने से मना कर पैदल ही ऑफिस की ओर निकल पड़ती है। जून की तपती दोपहरी और मन में चल रहे विचारों का तूफान उसे बेचैन कर देता है, लेकिन उसकी पैनी नजरें आसपास के माहौल पर पूरी तरह सतर्क रहती हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए वह बाजार के पीछे की एक सुनसान गली से गुजरती है, जहां अचानक उसकी नजर एक लाल भड़कीली साड़ी पहने महिला पर पड़ती है, जो भीषण गर्मी में भी ऊनी शॉल ओढ़े खड़ी होती है। गौर करने पर आहाना समझ जाती है कि यह वही साड़ी और सैंडल हैं जो सुबह उसने पुजारिनी भाभी को पहने देखे थे। आहाना तुरंत एक पुराने ठेले की आड़ लेकर छिप जाती है। तभी वहां काली पल्सर बाइक पर सवार एक नकाबपोश व्यक्ति आता है। पुजारिनी शातिर अंदाज में इधर उधर देखकर शॉल के भीतर से एक लिफाफा, कुछ मेमोरी कार्ड और एक पेन ड्राइव उसे थमा देती है। वह आदमी पूछता है कि क्या सारा डाटा सुरक्षित है और बड़े घर के सरकारी प्रोजेक्ट्स के पासवर्ड मिल गए हैं। जवाब में पुजारिनी टूटी फूटी भोजपुरी नहीं, बल्कि सधी हुई साफ हिंदी में बताती है कि इसमें पोल्टू के ऑफिस का लॉगिन और घर की तिजोरी के कोड हैं और पूरा सिस्टम हैक होने में बस 2 दिन और लगेंगे। यह सुनकर आहाना का खून खौल उठता है। जैसे ही वह आदमी बाइक लेकर भागता है, आहाना शेरनी की तरह सामने आकर पुजारिनी से सच्चाई पूछती है। लेकिन चालाक पुजारिनी भावनाओं का खेल खेलते हुए झूठी कहानी गढ़ देती है कि वह आदमी उसका पुराना प्रेमी है, जो निजी तस्वीरों के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एक पल के लिए आहाना उसकी बातों में आ जाती है, पर उसके मन का संदेह खत्म नहीं होता। ऑफिस पहुंचकर जब आहाना रोहित सर को पूरी घटना बताती है, तो वे उसे साइबर जासूसी और स्लीपर सेल्स की सच्चाई समझाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कैसे आजकल अंतर्राष्ट्रीय जासूस मासूम बहू बनकर बड़े घरों में घुसते हैं और वहां के वाईफाई व कंप्यूटर सर्वर का इस्तेमाल कर देश की गोपनीय जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। अब आहाना को पुजारिनी की हर हरकत साफ नजर आने लगती है। कंप्यूटर से डरने का नाटक, सुहागरात पर पोल्टू से दूरी और लैपटॉप के आसपास मंडराना। वह ठान लेती है कि इस गद्दार का पर्दाफाश करके ही दम लेगी। शाम को घर लौटकर आहाना सामान्य व्यवहार करती है, ताकि पुजारिनी को शक न हो। रात के सन्नाटे में वह दुर्गा देवी को सब कुछ बताती है। शुरुआत में दुर्गा देवी को यकीन नहीं होता, लेकिन आहाना के तर्क उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रात करीब 2:30 बजे दोनों दबे पांव पोल्टू के कमरे की ओर बढ़ती हैं, जहां दरवाजे के नीचे से नीली रोशनी छन रही होती है। आहाना बालकनी से झांककर देखती है तो पोल्टू गहरी नींद में सो रहा होता है, जबकि तथाकथित अनपढ़ पुजारिनी हाईटेक चश्मा लगाए लैपटॉप पर तेजी से कोडिंग कर रही होती है और स्क्रीन पर कॉन्फिडेंशियल डाटा अपलोड 90% चमक रहा होता है। आहाना तुरंत इस पूरी करतूत का वीडियो बना लेती है। तभी दुर्गा देवी लाठी से दरवाजा पीटती है। दाछोशी कब सहती ही का थी। दरवाजा खुलते ही आहाना बिजली की तरह अंदर घुसकर लैपटॉप छीन लेती है। आने वाले एपिसोड्स में आहाना अपने बॉस के साथ मिलकर पुजारिनी को गिरफ्तार करवाएगी और देशद्रोह का बड़ा खुलासा होगा। वहीं ठाकुर जी के पहुंचते ही हालात और भी चौंकाने वाले मोड़ लेंगे। कहानी आगे और ज्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। ठाकुर जी के अचानक पहुंचते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दुर्गा देवी के हाथ में पुजारिनी का लैपटॉप और आहाना के मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखकर ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह गुस्से और हैरानी के बीच सवालों की बौछार कर देते हैं,
लेकिन अब पुजारिनी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। अहाना पूरे सबूतों के साथ उसके सामने सच्चाई रखती है और बताती है कि कैसे वह मासूम बहू बनकर इस घर में घुसी और देश की गोपनीय जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाने की साजिश रच रही थी। पोल्टू जब नींद से जागता है और यह सब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस औरत को वह अपनी पत्नी और जीवन साथी मानता था, वही देशद्रोही निकलती है। यह सच उसके लिए असहनीय होता है। पुजारिनी एक बार फिर रोने धोने और भावनात्मक नाटक से माहौल बदलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दुर्गा देवी खुद उसे फटकार लगाती है और साफ कह देती है कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। इसी बीच रोहित सर और पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। अहाना उन्हें लैपटॉप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और वीडियो सबूत सौंपती है। शुरुआती जांच में साफ हो जाता है कि यह सिर्फ चोरी या धोखा नहीं, बल्कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। पुलिस पुजारिनी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे देशद्रोह के आरोप में ले जाया जाता है। जाते जाते पुजारिनी की आंखों में न तो पछतावा होता है और न ही शर्म, बस नफरत और हार की खामोशी होती है। घर में सन्नाटा पसर जाता है। दुर्गा देवी अहाना को गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि आज उसने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं कि गोशी के सिके के बल्कि देश को भी बचाया है। ठाकुर जी अहाना पर गर्व महसूस करते हैं और पहली बार खुलकर मानते हैं कि उसकी सूझबूझ और हिम्मत के बिना यह सच कभी सामने नहीं आता। वहीं पोल्टू टूट चुका होता है, लेकिन अहाना उसे संभालने की कोशिश करती है और समझाती है कि सच का सामने आना ही सबसे बड़ा इंसाफ है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि इस खुलासे के बाद बड़े घर की राजनीति, रिश्तों की दरारें और भी गहरी होंगी। कुछ लोग अहाना के समर्थन में खड़े होंगे तो कुछ उसकी राह में नई साजिशें रचेंगे। क्या अहाना हर चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या पुजारिनी के पीछे की पूरी स्लीपर सेल बेनकाब होगी? और क्या बड़े घर की छोटी बहू फिर से किसी नए तूफान में फंसेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में सामने आएंगे। पुलिस के जाते ही बड़े घर में रिश्तों का असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। एक तरफ दुर्गा देवी अहाना को घर की इज्जत और सुरक्षा की ढाल मानकर उसका साथ देती हैं, तो दूसरी तरफ कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह सच पच नहीं पाता कि जिस बहू को वे देवी मान बैठे थे, वही देशद्रोही निकली। घर में फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं और हर किसी की नजरें अहाना पर टिक जाती हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में पुजारिनी से सख्त पूछताछ होती है। धीरे धीरे परतें खुलती हैं और पता चलता है कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी जो कई बड़े घरों और सरकारी सिस्टम को निशाना बना चुका था। पूछताछ के दौरान पुजारिनी पहली बार अपना असली चेहरा दिखाती है और कबूल करती है कि उसने पोल्टू की मासूमियत और परिवार के भरोसे का फायदा उठाया। इधर घर में पोल्टू खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। वह अहाना से सवाल करता है कि क्या शुरुआत से ही उसे शक था? अहाना दर्द के साथ सच बताती है कि उसे केवल हालात और हरकतें अजीब लगी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बात देशद्रोह तक पहुंचेगी। यह बातचीत दोनों के रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला देती है, जहां भरोसा धीरे धीरे अपराध बोध में बदलने लगता है। इसी बीच ठाकुर जी का फैसला सामने आता है। वह पूरे परिवार के सामने साफ कहते हैं कि इस घर में अब सच और ईमानदारी के अलावा किसी चीज की जगह नहीं है। अहाना को वह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वह घर के डिजिटल सिस्टम और कागजात की निगरानी करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई साजिश दोबारा पनप न सके। यह फैसला कुछ लोगों को चुभता है, लेकिन दुर्गा देवी खुलकर अहाना के समर्थन में खड़ी हो जाती है। कहानी यहीं नहीं रुकती। जेल में बैठी पुजारिनी अपने अगले कदम की तैयारी करने लगती है। उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। क्या वह बाहर मौजूद अपने साथियों के जरिए बदला लेने की कोशिश करेगी? क्या अहाना और बड़े घर का परिवार आने वाले खतरे को पहचान पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में साजिश, विश्वासघात और हिम्मत की इस कहानी में और भी बड़े
खुलासे होने वाले हैं की खूब बशी गुशी कोसाए जो दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देंगे। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी पुजारिणी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके दिमाग में बदले की आग धधक रही होती है। पूछताछ के दौरान वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती, जिससे पुलिस को शक होता है कि वह अब भी किसी बड़े मास्टरमाइंड को बचा रही है। दूसरी ओर अहाना लगातार रोहित सर के संपर्क में रहती है और घर के सभी डिजिटल सिस्टम की जांच शुरू कर देती है। पुराने लैपटॉप, वाईफाई राउटर और पेन ड्राइव्स की गहन पड़ताल में कुछ ऐसे एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिलते हैं जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों से जुड़ा होता है। इसी बीच बड़े घर में एक नया मोड़ आता है। ठाकुर जी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसमें धमकी भरे लहजे में कहा जाता है कि अगर पुजारिणी से जुड़ी फाइलें मीडिया तक पहुंची तो परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह कॉल साफ संकेत देती है कि स्लीपर सेल अब भी सक्रिय है। अहाना समझ जाती है कि खतरा अभी टला नहीं है। वह दुर्गा देवी और ठाकुर जी को सावधान करती है और घर की सुरक्षा बढ़ाने की सलाह देती है। पोल्टू अपने भीतर के अपराध बोध से जूझता हुआ एक बड़ा फैसला लेता है। वह पुलिस को पूरा सहयोग देने और पुजारिणी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करने का वादा करता है। उसे याद आता है कि कैसे शादी के बाद पुजारिणी देर रात तक जागती रहती थी और बहाने बनाकर घर के स्टडी रूम में चली जाती थी। यह सारी बातें अब एक एक करके कड़ियों की तरह जुड़ने लगती हैं। इधर जेल में पुजारिणी को एक गुप्त संदेश मिलता है, सिर्फ एक कोडवर्ड, जिसे सुनते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यह साफ हो जाता है कि बाहर उसका नेटवर्क अब भी जिंदा है और किसी बड़े कदम की तैयारी में है। पुलिस भी अब इस केस को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखती है और जांच का दायरा और बढ़ा देती है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे अहाना एक बार फिर खतरे के सामने डटकर खड़ी होगी, कैसे बड़े घर पर स्लीपर सेल का अगला हमला मंडराएगा और कैसे भरोसे की नींव पर खड़े रिश्ते इस तूफान में खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। क्या अहाना इस बार भी समय रहते साजिश को नाकाम कर पाएगी या पुजारिणी का आखिरी दांव सबको चौंका देगा? कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है। धमकी भरी कॉल के बाद अहाना एक पल भी देर नहीं करती। वह रोहित सर के साथ मिलकर पूरे मामले की टाइमलाइन दोबारा तैयार करती है और तय करती है कि अब हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। पुलिस की साइबर टीम बड़े घर के सर्वर पर ट्रैप लगाती है ताकि जैसे ही कोई बाहरी एक्सेस हो तुरंत अलर्ट मिल जाए। दुर्गा देवी घर के हर सदस्य को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि कोई भी अनजान कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब नहीं देगा। इसी दौरान अहाना को पुजारिणी के पुराने नोट्स में एक अजीब सा संकेत मिलता है, एक मंदिर का नाम और तारीख। पहली नजर में वह इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मानती है, लेकिन रोहित सर समझ जाते हैं कि यह कोई कोड हो सकता है। जांच में पता चलता है कि उसी दिन उसी मंदिर के पास एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, जहां स्लीपर सेल के कुछ सदस्य मिलने वाले हैं। अहाना बिना डरे इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने का फैसला करती है। तय तारीख को पुलिस सादे कपड़ों में मंदिर के आसपास तैनात हो जाती है। अहाना भी आम श्रद्धालु बनकर वहां पहुंचती है। घंटों इंतजार के बाद वही काली पल्सर बाइक दोबारा दिखाई देती है। वही नकाबपोश शख्स किसी और औरत को एक पैकेट सौंपने वाला होता है। तभी पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। थोड़ी सी हाथापाई के बाद वह आदमी पकड़ा जाता है और उसके पास से कई फर्जी पहचान पत्र, विदेशी सिम कार्ड और एक हार्ड ड्राइव बरामद होती है। पूछ